नमस्कार, कृषि जागरण से मैं कनिष्का शर्मा। बिहार से हमारे साथ एक किसान जुड़े हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनके सफर के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, अपना नाम के साथ अपने सफर के बारे में बताइए। जी, मैं आर.के. सिंह कुशवाहा बिहार मुज़फ़्फ़रपुर से। और मैं एप्पल मैन ऑफ बिहार के नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि बिहार में एप्पल का जो कल्टीवेशन है, हमने ही बृहद पैमाने पर शुरू किया है। ऐसे शौकिया तो लोग 2, 4, 5, 10 लगाए हुए हैं, बट जो कल्टीवेशन का एक स्वरूप होता है, वो मैंने दिया है। इसीलिए लोग एप्पल मैन ऑफ बिहार के रूप में जानते हैं। और इसकी शुरुआत हमारे सबसे पहले मैं इधर राजस्थान जब घूमने गया, तो मैंने राजस्थान में ये प्लांट देखा एप्पल का, जो फ्रूट से लदी हुई थी। तो मैंने सोचा जब राजस्थान के एरिया में हो सकती है, तो फिर हमारे बिहार में क्यों नहीं हो सकती है। क्योंकि बिहार की जो सॉइल है वो राजस्थान के बनस्पत काफ़ी फर्टिलिटी वाली है। तो वहाँ भी हमने इसको कल्टीवेशन किया, और धीरे धीरे अब हमारे देख करके और फार्मर भी इसको कर रहे हैं। और सर, क्या जब आपने एप्पल की जब शुरुआत की थी, खेती की, तो क्या क्या तकलीफों का आपने सामना किया था, क्योंकि आप पहले थे जिन्होंने बिहार में ऐसा किया। हाँ, जी, जी। जी, एप्पल का जब मैंने शुरुआत की तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नॉलेज नहीं थे कि एप्पल के कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो मैं पहले 2018 में प्लांट लाया 50 पौधे, और उसको मैंने लगा दिया। तो उसमें जब मैं लगाया तो मुझे कोई गाइड किया नहीं कि मेरे को कैसे प्लेस चाहिए लगाने के लिए। तो उसको पहला नंबर कि मैं शैडो में लगा दिया, वो मेरी गलती थी। दूसरी नंबर मैंने लो लैंड में लगा दिया, जहाँ पानी लॉक होती है, वाटर लॉकिंग एरिया। तो मेरे 50 के 50 पौधे नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर मैं दोबारा गया और लेकर के आया। फिर सनी जो प्लेस है उसमें लगाया, और अपर लैंड में लगाया। अब मेरा 2022 से कल्टीवेशन मतलब फ्रूट उसमें आ रहे हैं। तो जब आपने शुरुआत की थी तो स्थानीय लोग क्या कहते थे? अरे स्थानीय लोग तो ये कहते थे कि ये पागल हो गया, मैंने तो कभी देखा नहीं सेब का खेती, और ये सेब की खेती कर रहा है। ये अपने इधर तो कभी नहीं होगा। जितना बुजुर्ग जो 80 वर्ष के व्यक्ति थे, उन्होंने ने कहा कि मैं तो सेब खाया, लेकिन उसके पेड़ कैसे होते, पौधे कैसे होते, उसके लीफ कैसे होते, मेरे को आइडिया नहीं। और तुमने उसको ला करके रख दिया और फला करके दिखा दिया। तो उनकी जब खुशी होती है वो पौधे देख करके, उसके फ्रूट देखकर, तो मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत किया, मैंने जो इसमें जितनी पसीना लगाए, जितना मैंने समय लगाया, वो मेरे को भरपूर मिल गया। क्योंकि बुजुर्ग अगर देख करके खुश हो गए तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा उपलब्धि है। सर, आके अब गर्व महसूस हो रहा है यहाँ पे? जी, बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। और मैं चाहूँगा, अभी मैंने आपके सिरसा के अभी डीएचओ आए हुए थे, तो उनसे मैंने बातचीत की, और मैं आगे प्लानिंग में हूँ कि ये किन्नू जो है, किन्नू की जो फसल है, इसकी जो प्लांट है, उसका भी मैं अब बिहार में ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि पूरा बिहार खाली है, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसको संतरा अपने गार्डन से फ्रेश गार्डन संतरा मिले। तो संतरा तो अपने इधर नहीं हो सकती, बट किन्नू आराम से होगी। मैंने उनसे बातचीत किया है, तो अब किन्नू का भी कल्टीवेशन मैं बिहार में शुरू करवाने वाला हूँ। सर, मतलब यहाँ आके आपका फायदा ही फायदा। अरे बिल्कुल फ़ायदा है। और सबसे बहुत चीज़ है कि मुझे आने के बाद अपने नेशनल क्या इंटरनेशनल फार्मर से मिलने का मौका मिला। मैं कृषि जागरण जो ये प्लेटफॉर्म बनाया, उसको मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा उन्होंने एक फार्मर, पूरे इंडिया के फार्मर को एक प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पर अपने बातों का, अपने विचारों का, अपने जो अनुभवों का आदान प्रदान कर सके, एक दूसरे किसान से सीख सके, और उनमें जो क्वालिटी है दूसरे किसान को दे सके। ताकि जो इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है, जो हम किसान की आय दोगुना करते हैं, और इन्होंने आय दोगुना करने की बात नहीं, इन्होंने डायरेक्ट मिलेनियर, मतलब कि जो लखपति है वैसे किसान को ढूंढ करके ला दिया। तो एक तरफ किसान जो है आत्महत्या कर रहे, वो न्यूज़ है, दूसरा एक तरफ लाखपति किसान बन रहे हैं, उसका न्यूज़ है। तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई ये न्यूज़, अगर जो आत्महत्या करे, कहीं ना कहीं से वो फ्रस्ट्रेट है, किसी न किसी मामले में उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उनको कल्टीवेशन करने में, या कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम। जब उनको मालूम होगा कि हमारे देश में 400 या 4000 मिलेनियर फार्मर है, तो उनके अंदर भी हौसला आएगा, जो वो हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी अपने क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करूंगा। और उनको जो सुसाइड करने की भावना है, उस भावना को त्याग करके कहीं ना कहीं अंदर उनको ताकत भरेगी, और उस ताकत भरने का काम कृषि जागरण ने किया है। इसीलिए कृषि जागरण को मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मंच पे आने के लिए। थैंक यू सर।